आप ध्यान रखो। तो जैसी जैसी परिस्थिति उसी पर मन अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। इस अभ्यास में तो सभी बच्चे हैं, इस अभ्यास में तो सभी बच्चे। बोलो बोला बाबू। मनन शक्ति के आधार पर ज्ञान खजाने को अपना बना लो तो विघ्न दिखाई देगा। अनुपम भाई। मैं बेहद सेवा वाला बेहतर मालिक हूँ। जिंदर भी बोलो। जिंदर भाई, जिंदर भी शुरू नहीं किए पॉइंट 1-2 लाइनों का। हाँ जी जिंदर भाई, नहीं कर पाए शुरू और पॉइंट लगाने का करें। हाँ जिंदर, अनीता बहन बोल रही। आपस में नहीं बात करो। शिव बाबा को ही देखो, शिव बाबा के बिना ब्रह्मा बाबा का भी कोई नहीं। जी मोरा बोलो। मैंने कहा बोर्ड स्टूडेंट है, स्वयं भगवान को पढ़ाते हैं, स्मृति में रहना है, धर्मस में रहकर ट्रस्टी बनना है। रेनू बोलो। जो वाक्य किए ब्राह्मण परिवार के किए और जो सेवा के किए हैं वही अवैध है। वही अवैध कशिश बोल। हम गोल्ड स्टूडेंट है, भगवान पीछे बनना चाहते हैं, इसी स्मृति में रहते हैं। और अगली लाइन क्या है? घर गृहस्थ में रहते पूरा ट्रस्टी होकर रहना। कम से कम एक पॉइंट को जब तक 20-30 बार नहीं देखोगे तब तक क्वालिटी ओके नहीं हो पाएगी। पूरी मूल्य नहीं कह रहा हूँ, कोई भी पॉइंट जब तक 20 वो एक थ्योरी के आधार पर स्मृति में रहना, फिर एक करंट के आधार पर स्मृति में रहना। जी बोलो कुछ समय। ऐसा लगता है बच्चों को कि इसे इसको याद मत करो, अपने को आत्मा दीक्षा पक्का करो, मेरी बात को याद करो। अभी लाइन जो आपने सुनाई ये कल 20-30 बार चली। मतलब आपने जो लाइन सुनाई ये 20-30 बार चली। वो शब्द आपने सुनाया कुछ? आप बोलो। बाबा कहता है कभी भी सबको ना लिखो, मतलब इन आंखों से देखते भी नहीं देखना है, परंतु याद सुप्रीम टीचर से बाबा को। मोरा आपने जो सुनाया वो चला 20-30 बार, 20-30 बार चला। रेनू आपने जो सुनाया चला 20-30 बार। कशिश आपने जो सुना, मैं जी आपने जो सुनाया। अनुपम भाई आपका चला 20-30 बार। बोलो वो आपका चला। किरमन बोलो। स्टूडेंट समझो तो वो मैं सुना गया और इनसे भी मीठा गया, ब्रह्मा से भी मीठा गया। मैं जी बोलो। बाबा कहते विष्णु के गले का हार बनना है तो माया पर विजयी बनना पड़ेगा। पहले हार बाद में मिलेंगे, पहले यहाँ माया को हार खिलानी पड़ेगी। बाप कहते हैं अब कितने मनुष्य हैं, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है, सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं, न दुनिया में वैभव बहुत, न दुनिया में वैभव बहुत, मनुष्य थोड़े होते हैं। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता। पुरानी कल राठी जमीन है, फिर नहीं हो जाएगी। वहाँ एवरीथिंग इज न्यू, नाम ही कितना मीठा है। हेवन बहिष्ठ, देवताओं की नई दुनिया, पुराने घर को तोड़ नए में बैठने की दिल होती है ना। अब है नई दुनिया, स्वर्ग में जाने की तात लगन। इस पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं। शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं। बच्चे कहते हैं हार पहनाएं, लेकिन इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इनमें चला जाएगा, तुम्हारा बुद्धि योग इनमें। ओम शांति। 5-5-23 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे
नीचे जीवा तुम रूप बसंत हो। इस संगम युग पर मेरा कंटिन्यू बाप के साथ संगम हो रहा है, तो मुझे संगम की वैल्यू है, नहीं तो संगम की मुझे कोई वैल्यू नहीं। मेरा कंटिन्यू संगम हो रहा है, कुछ मेरा कंटिन्यू संगम अर्थात मुझ आत्मा और परमात्मा का संगम। बाकी सब संगम उसके बाद डिस्प्ले होते हैं। ये पहले हो जाएंगे रमेश जी? हाँ जी, रेनू पहले हो जाएंगे, कशिश पहले हो जाएंगे। कशिश मेरा कंटिन्यू संगम ओके। आत्मा और परमात्मा का संगम अर्थात इस दुनिया से 100% कट। इस दुनिया से 100% बिना कट वाले की कट निकल ना सके। कैसा लग जी है संगम? कैसा बिना कट वाले की कट मेरी कट निकलेगी। कशिश मेरी कट निकलेगी। बोला वो मेरी कट निकलेगी। बोला बाबू निकलेगी मेरी कट। कोई समझ कि निकलेगी मेरी कट। कट अर्थात इम्प्योरिटी। कट अर्थात संगम अर्थात प्योरिटी। संगम अर्थात प्योरिटी, कट अर्थात इम्प्योरिटी। रेनू क्या समझे? जिंदगी क्या समझे? कट अर्थात जिंदगी क्यों नहीं लाइन डिस्प्ले में ला पाए? पॉइंटों की और 2 पॉइंट आपसे शेयर किए थे। हाँ जी, कर नहीं पाए पॉइंट का। जिंदगी पॉइंट का ओके नहीं कर पाए। जिंदगी जी कहाँ थे? तुम्हें बाप की याद में भी रहना है। मोरा ओ मोरा मोरा अच्छा मोरा नहीं अच्छा। अनुपम भी मोरा अच्छा मोरा अच्छा जी कहाँ थे? याद में भी रहना। तो ज्ञानरत्नों का बीज भी बोना है, तो ज्ञानरत्नों का बीज भी बोलना। संगम अर्थात गुणों और अवगुणों का संगम। अवगुण गुण में मर्ज होते जाएंगे। अवगुण बाप के संग से अवगुण गुण में गुण इमर्ज होते जाएंगे और अवगुण हाँ जी अवगुण मर्ज होते जाएंगे। क्लियर हुआ में जीवन? कशिश क्या क्लियर हुआ? संगम अर्थात रेणु क्या क्लियर हुआ? अनिता संगम अर्थात गुणों और अवगुणों का संगम। गुणों और गुणों और अवगुणों का संगम नहीं है तो मुझे संगम की कोई वैल्यू नहीं। और गुणों और अवगुणों का संगम नहीं है तो मुझे संगम की पुराना वेस्ट पानी या पतित पानी आरओ में मर्ज होता जाता, उसमें से रिफ्रेश पानी निकलता जाता। रेनू क्या समझ में? पुराना पतित पानी आरओ में मर्ज होता जाता
और फ्रेश पानी उसमें से मर्ज होता जाता। लेकिन आरओ में प्रवेश करेगा तो वो मर्ज होगा और वो इमर्ज होगा। मैं आरओ में प्रवेश करूँगा, नहीं समझिए, टोटल सोमान की क्लियरिटी चल रही है, जो सोमान है आज का, नहीं समझा? जी कहाँ तक लिखा? भी बोलना है, हाँ जी, भी बोलना है। भारत का श्रृंगार भी करना है, भारत का भारत का श्रृंगार भी करना है। प्रश्न है, तुम बच्चे कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए आप दिनचर्या में देखो, बहुत बार अपने ये पॉइंट शेयर कर चुके हैं। कि कोई छोटे से छोटा वर्क भी जब आपके माइंड में एक्टिव हो जाता है तो आपके खून की जो पावर कहो या ग्रेविटी कहो या विल पावर कहो, जब आपका माइंड अर्षा छोड़ दे एक बार इस पॉइंट को, सब्जी लगी सारी पहले कर दिया पहले जो डायबिटीज सिखा देंगे। जब हमारा माइंड उस पॉइंट को ओके कर देता है तो शरीर के खून की जो क्वालिटी पिकअप है वो चेंज हो जाता है। बस उस पॉइंट को डिस्प्ले करने की पॉइंट में ओके हो जाता है। तो मैं ईश्वरीय संज्ञान को ओके किया, खून की ग्रेविटी चेंज हुई, में खून की ग्रेविटी चेंज हुई, खून की ग्रेविटी किया ईश्वरीय संगम को ओके, कशिश ईश्वरीय संगम को ओके किया, हुई खून की ग्रेविटी चेंज, बोला बाबू किया ईश्वरीय संगम को ओके। इधर नैन सामने रखा करो, मैं जी किया ईश्वरीय संगम को ओके, हुई खून की ग्रेविटी चेंज। अच्छा, संगम को ओके नहीं किया, पद्मा में संगम, अच्छा संगम को ओके नहीं किया, क्या मैं नाप लूँ? किसी ने संगम को ओके नहीं किया तो युग कौन सा चल रहा है? तो युग कौन सा चल रहा है? आपने किया संगम को ओके, ईश्वरीय संगम को कंटिन्यू उस पॉइंट पे पिकअप ओके हैं, करने की कोशिश तो पूरी करते हैं। ठीक है जी। कहाँ थे? तुम बच्चे कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए कौन सी उंगली देते हो? जिस भी पॉइंट पे आपका माइंड मेकअप होता है उस पॉइंट के अलावा उतने समय के लिए, चाहे आर्टिफिशियल कहो चाहे नेचुरल कहो, बाकी पॉइंट मर्ज हो जाते हैं। बाकी पॉइंट परिवर्तन समझिए, आप पॉइंट मर्ज हो जाते हैं। तो संगम पे मेरे को सब कुछ मर्ज ओके, मैं जी ओके, कशिश ओके, कोई नहीं समझे पर मर्ज होना चाहिए ना उतने टाइम के लिए। जो बाप के माँ बाप के जीते जी दे तथा दे के सब संबंधों से नाता तोड़, किन बाबू इधर आई कौन इधर जोड़ा, नाता जोड़ा, अच्छा नाता जोड़ा नहीं अभी, अभी नाता जोड़ा नहीं, फिर कब जोड़ेंगे? हाँ जी, नहीं फिर कब जोड़ेंगे?
हाँ जी, जोड़ रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा अभी रस्सी सुलझा रहे हैं, अभी रस्सी सुलझा रहे हैं। जी कहाँ आते हैं? उत्तर बोल। उत्तर पवित्रता की, पवित्रता की प्रतिज्ञा करना ही जैसे उंगली देना है, पवित्रता की प्रतिज्ञा करना ही जैसे उंगली देना है। डॉक्टर किसी भी पॉइंट का ऑपरेशन करता तो वन टाइम में वन ऑपरेशन, वन टाइम में, ऐसा नहीं कि हार्ट का भी कर रहा हो और किडनी का भी साथ में करते। संभव परिमेन, संभव परिमेन, संभव रेणु कंचन, संभव। तो जब मेरा पॉइंट ऑफ लाइट का ऑपरेशन चल रहा है तब दूसरा कोई भी ऑपरेशन चलना नहीं चाहिए। क्या चलना चाहिए? ABCD कोई पद्मा में चलना चाहिए। मेरा एक ही पॉइंट का ऑपरेशन चल रहा, हाँ जी कुछ मेरा एक ही पॉइंट का ऑपरेशन चल रहा और वो चल रहे। और बहुत चल रहे हैं। ऐसा संभव कि बहुत चल जाए? मैं जी मेरा एक ही पॉइंट का ऑपरेशन चल रहा, कशिश मेरा एक ही पॉइंट का, मुझे समझ आप कांता में मेरा एक ही पॉइंट का ऑपरेशन चल रहा। कंचन संभव दो पॉइंटों का ऑपरेशन साथ साथ चल जाए? किडनी की तरफ ध्यान देगा, उधर ध्यान देगा, लेकिन संभव। फिर जी कहाँ आते हैं? उंगली देना है। पवित्रता नहीं तो भारत का हाल देखो क्या हो गया है। पवित्रता नहीं तो भारत का हाल देखो क्या हो चुका है। जितेंद्र भाई जी थोड़ा सा इधर सामने नैन मिला लो बस। पवित्रता नहीं तो भारत का हाल देखो क्या हो चुका है। पवित्रता है तो पीस प्रोस्पर्टी सब है। जो ऊपर की दुनिया में ओके रहते, शांति धाम में ओके रहते, उनके लिए ये दुनिया भी शांति धाम की वायुमंडल में ओके हो जाती। जो नीचे की दुनिया में रहते उनके लिए ऊपर की दुनिया में भी संकल्प विकल्पों की दुनिया अर्थात अशांति की दुनिया ओके हो जाती है। पद्मा क्या समझे? करेंगे तो कोशिश करेंगे तब भी संकल्प विकल्प चलेंगे। समझ समय आई एम ओके, कशिश आई एम ओके, मुझे आई एम ओके। समय पर जो ऊपर की दुनिया में रहते उनके लिए ये दुनिया भी जैसे शांति धाम बन जाती है, और जो नीचे की दुनिया में रहते उनके लिए ऊपर की दुनिया भी संकल्प विकल्पों के मेथड से ओके अर्थात शांति धाम बन जाती है। और ही ऊपर रह के होपलेस हो जाते हैं, और ही ऊपर रह के होपलेस हो जाते हैं। कांता समझ आया पॉइंट? मैं कौन से पॉइंट पे ओके? कंचन मैं कौन से पॉइंट पे ओके? टाइम टेबल की वैल्यू उनके लिए ओके जिन्होंने संगम को समझा नहीं। 4 से 5 ये, 6 से 7 ये, 6:30 से 7:30 नुमा शाम योग, सुबह 2 से 5 अमृत वेला योग, 10:30 बजे ट्रैफिक कंट्रोल, फिर 12 बजे ट्रैफिक कंट्रोल, फिर
5:30 बजे ट्रैफिक कंट्रोल, फिर 7:30 बजे, ठीक कुछ समय वो तो खानापुर तो थोड़ी हो रही है, हैं। वो तो थोड़ी हो रही है ये खानापुर किनके लिए है? जिनको अभी संगम की वैल्यू समझ में नहीं आई। अगर संगम की वैल्यू ओके है तो पूरा संगम ही अमृत वेला है। पार्लियामेंट मेरा अमृत वेला किस समय? कंचन मेरा अमृत वेला किस समय? रेणु मेरा अमृत वेला किस समय? कशिश मेरा अमृत वेला किस समय? जी सुबह 4 से 5। जी कहाँ थे? इसी पॉइंट से के अवेलेबल होते हैं बोलता है तो टीचर ऐसा अलबेला वो होगा जिसकी रगों में बाप का खून नहीं दौड़ेगा। जिसकी रगों में बाप का खून दौड़ेगा। एक बाप ने एक बच्चे को पूछा, उसके सिर पे हाथ रख के, कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है? तो उस बच्चे ने कहा मैं। बाप निराश होके वापस लौट गया। पढ़ा भाई? बाप को ये था कि मेरे को कहेगा, मेरे को कहेगा। वापस गेट में जाके उसने एक बार फिर बच्चे से पूछा कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन? उसने कहा आप। उसने कहा अभी तो तूने बोला था कि मैं। उसने कहा तब आपका हाथ मेरे सिर पे था, तब आपका हाथ। तो जिसके सिर पे बाप का हाथ हो, नहीं समझा पर? तो उसने उठा के बच्चे को गले से लगा लिया। मैं जी क्या सुनिए? मेरे सिर पे बाप का हाथ ओके, मेरे सिर पे बाप का हाथ ओके। कंचन फिर अलबेलापन चलेगा जी। कहाँ थे? चलेगा कुछ समय फिर अलबेलापन। हाँ जी। आप सांस ले रहे हो तो होश में हो, और होश वाला कुछ कर नहीं सकता। रमेश जी क्या सुने? कांतवन कह रहे हैं आप सांस ले रहे हो तो होश में हो, और होश वाला कुछ कर नहीं सकता। वर्ल्ड में आज तक जितने भी कारोबार हुए नशे के आधार पर ही ओके हुए, चाहे किसी भी फील्ड पे। नशा अर्थात बेहोश। कंचन नशा अर्थात होश वाला कोई कारोबार आज तक वर्ल्ड के अंदर एक्टिवेट हुआ किसी भी फील्ड पे? कशिश हुआ? रेनू हुआ? पूजा? कोई सी भी फील्ड पे, चाहे पारिवारिक फील्ड पे, चाहे कारोबारी फील्ड पे, चाहे राजनीतिक फील्ड पे, चाहे पढ़ाई की फील्ड पे, वह कुछ समय कोई कारोबार एक्टिवेट? पद्मा में मैं होश में या बेहोश में? अभी तो होश में ही है। परिवार में होश में या बेहोश? कंचन में होश में या बेहोश? अभी होश में। मैं जी मैं होश में या बेहोश? बता दे बहुत बार पूछते। बाप एक बात को 100 बार पूछते हैं, अच्छा हाथ उठाओ, अच्छा, ताकि नशा रहे, ताकि यहाँ तो हाथ उठाना वो जिक्सन ठंडा हो जाता है से ठंडा हो जाने से चढ़ जाता है। अच्छा बात सुनो, उसमें एक चीज सुनो। मैं एक पॉइंट आप लोगों से शेयर किया था। बाप के सामने हमने बाप के द्वारा ट्रांसफर पॉइंट के द्वारा हाथ उठाया। बाप के वायुमंडल के आधार पर, बाप की फीलिंग के आधार पर, बाप के द्वारा डिस्प्ले किए गए नशे के पॉइंटों के आधार पर
और परसों मैं पॉइंट आपसे शेयर किए थे, अगर आपको ध्यान होगा। कोई पॉइंट ऑफ लाइट के नंबर नहीं, कोई अमृत वेले के नंबर नहीं, कोई ट्रैफिक कंट्रोल के नंबर नहीं। नंबरिंग सिर्फ कर्मयोगी जीवन की ओर के बाप के सामने हाथ उठाने के बाद अगली ही लाइन पे फिर बाप क्या जोड़ देते हैं, गेट से बाहर निकले और नशा खत्म। अपने आप ही हाथ उठवा के अपने आप ही बाप फिर पॉइंट बोल देता है, गेट से बाहर निकले तो नशा। नंबरिंग किसी भी पॉइंट की ओके नहीं है, सिवाय कर्मयोगी जीवन के। तो वो नशा ठीक रहेगा। जहाँ बाप अगली लाइन ये बोल रहा है, गेट से बाहर निकले तो नशा। कंचन वो नशा ठीक, मैं लक्ष्मी नारायण नशा ठीक, कांता में नशा ठीक हो, पेनू ठीक, पेनू ठीक, ठीक जी। कहाँ थे हर्षा बाबू? ओ मीठे बाबू, मीठा है हर्षा बाबू, मीठा है। अच्छी तरह से सफाई सुफाई करके बैठा हूँ मैं जी। कहाँ थे जी? जी, श्रीमत पर आग और कपूस इकट्ठे रहते भी पवित्र बनना है, इसलिए श्रीमत पर आग और कपूस इकट्ठे रहते भी पवित्र बनना है। जितना मेरे को इंटरनल ये चलेगा ना, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, उतना कुछ कर गुजरूंगा, उतना। कांता में कुछ वो नॉर्मल चल रहे हैं, हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है, ठीक है। कंचन में मेरे माइंड में कंटिन्यू क्लिक करता कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, इसमें करता क्लिक, पद्मा में क्लिक करता, इमेजिन करता, कंटिन्यू क्लिक करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। नहीं, फिर भी करता। हाँ तभी तो कह रहा हूँ, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। कोशिश करता कंटिन्यू क्लिक के मैं कुछ नहीं कर पा रहा। ये क्लिक करे तो ग्रेविटी बने, जोर लगा के बिना सोचे समझे लगा दे छलांग, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा। हम सोचते हैं गिर गए तो हाथ में टूट जाएंगे, वो लेके जाएगा डॉक्टर। हम ये सोचे मर गए तो ठीक है, बच गए तो फिर दिक्कत हो हाँ, फिर दिक्कत हो, कौन करेगा? जो होगा देखा जाएगा जी। कहाँ थे? हाँ जी, कहाँ थे? ब्रैकेट में प्रवृत्ति में रहते पवित्र बनना है, ब्रैकेट में प्रवृत्ति में रहते पवित्र बनना है, घर बार का संन्यास नहीं करना है। ओम शांति। गीता तक आने वाले कल की तुम तकदीर। ओम शांति। ओम शांति। माताओं ने, सभी सज्जनियों ने यह गीत सुना। बच्चे जानते हैं इस बात की तकदीर में लकीर लगी हुई है। किस द्वारा लगी हुई? किस द्वारा लकीर लगी हुई है? 5 विकारों रूपी रावण के द्वारा। अब भी तुम बच्चे भारत को, अगर बीज के समय में बीज नहीं बना तो फल निकल न सके। 0.01% चाहे वो मेरे को बाप के साक्षात्कार की फीलिंग हो रही है तो भी रोंग, तो भी नहीं समझे। अदर ABCD कोई भी हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल के बाप के महावाक्यों का पॉइंट क्लियर हो रहा है तो भी रोंग। विकल्पों की तो बात ही छोड़ दो, विकल्पों की तो नहीं समझे।
विकल्पों की। तो जी कहाँ थे? मैं 2 पॉइंट आपको हाईएस्ट लेवल के शेयर कर दिए। बाप का साक्षात्कार की भी फीलिंग हो रही है तो भी रॉन्ग। बाप के हाईएस्ट से हाईएस्ट माँ वाक्यों का भाव क्लियर हो रहा है तो भी रॉन्ग, तो भी रॉन्ग। और हम क्या हो जाते हैं खुश, आज अनुभव हो रहा, आज। तो फिर तुम आप ये कि पूछोगे क्या समझा? जी वो तो बाप कराता है ना, कोई व्यक्ति विशेष की ना ना, वो माया। आप उस वो माया, आप जितना हाईएस्ट लेवल पे जाओगे उतना सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप से आपको पकड़ेंगे। ये जड़ नहीं होना चाहिए, ये हलचल में रहना चाहिए। बाप नहीं कराता, इस गलतफहमी में ना रही हो। कंचन बाप कराएगा, वो पतकाएगी कि नहीं ये हलचल में रहे। ये साक्षात्कार करवाता हूँ, ये करवाता हूँ, ब्रह्मा बाप को कराया, इसके द्वारा ये इस चीज का साक्षात्कार और हुआ। फिर अगली ही लाइन में बोल देता है साक्षात्कार की आस नहीं रखना। साक्षात्कार जिनको नहीं हो रहा वो उसमें अच्छा, मैं एक चीज आपसे मैं एक चीज आपसे शेयर करूं। एक चीज साक्षात्कार कराने के लिए बाप के पास 24 घंटे पड़े हैं, क्या उसी समय आपको साक्षात्कार कराएगा? उसकी मर्जी नहीं, मर्जी नहीं, वो माया की मर्जी। नहीं तो माया अच्छा फिर अच्छा उसमें फिर ये पॉइंट है, एक मिनट, उसमें फिर ये पॉइंट है, उसमें ब्रह्मा को रहने, एक मिनट, उसमें ब्रह्मा को साक्षात्कार हुआ, सब कुछ ओम भूर्भुवः स्वः कर दिया, सब कुछ ओम भूर्भुवः स्वः कर दिया। मैंने ओम भूर्भुवः स्वः किया फिर उस साक्षात्कार के बाद। चलो मैं साक्षात्कार बाप की तरफ से ही मान लो, बाप की तरफ से आपके लिए ओके, क्या फिर ओम भूर्भुवः स्वः मैं साइड में हुआ, देह तथा देह के सर संबंधों से नाता तोड़ एक बाप से नाता जोड़ा। किसका हुआ? 8-108 के अलावा हुआ किसी का? मैं तो 8-108 नहीं हूँ। आप होंगे, आप हुआ कभी नहीं। बाकी किसी को देखो पूरी क्लास में तो इनके कहाँ हो गया? मैं जी कहाँ थे? तुम बच्चे भारत की तकदीर बना रहे, तुम शिव शक्तियाँ माताएं, जब ज्ञान सागर आते हैं तो माताओं के ऊपर कलश रखते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम भारत की तकदीर बनाने अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने वाले हैं। तुम बाप की सेना हो, बाप के घर की शोभा हो। माँ बाप के पास बच्चा नहीं होता तो घर जैसा सूना लगता है। अब यह दुनिया सूनी सूनी लगती है। अब तुम बच्चे इनको स्वर्ग बनाने वाले हो। अच्छा, कल अर्षा की सिस्टर आई, लगभग मेरे कल पौना घंटा 1 घंटा बैठे। अब मैं नहीं था, और मैं आके बैठ जाता तो 2-5 मिनट में चले जाते हैं। मैं बाहर ही नहीं निकला, वो पौना घंटा बैठे थे। और मैं जहाँ बाहर आके बैठता नहीं 2-5 मिनट में बस भगाना जरूरी होता है। कैसी बातें कर, बहन ही तो आई है। सारा दिन आपके लिए लगाते हैं, पूरे दिन आपके परिवार के लिए लगाते हैं, आप 5 मिनट नहीं लगा सकते। ये मैनर्स में थोड़ी समझा जाता है ये चीजें। नहीं, अच्छा, मैं बैठूंगा कुछ समय होगा ना, कोई अतिथि आया करेगा तो हम क्या करेंगे? भगा देंगे? नहीं, भगाने की बात से सेंस मेरा ये है। एक संस्कार तो जाएगा वहाँ पे, हम तो जाने के लिए के हिसाब से। एक मिनट रेनबन, मेरा बैठने के बाद शुरू होगा बाप का कार्यक्रम। मेरा बैठने के बाद शुरू होगा बाप का कार्यक्रम। मैं कोई दुनियावी कार्यक्रम के साथ उनके साथ बैठूंगा नहीं, और इधर बाप के कार्यक्रम के साथ मैं बैठा नहीं और उन्होंने बाहर की दिशा पकड़ी नहीं, तो मैं दुनियावी कार्यक्रम के साथ बैठूं? ये किसने कहा? ये दुनियावी के हिसाब से बैठे। तो यही पोजीशन है।
यहाँ की तो बात छोड़े, यहाँ की तो बात छोड़ो, मैं सेंटर वालों की देख लो, 2-5 मिनट कोई खड़ा नहीं होता। यही फर्क है। शिवानी बहन क्यों करती है, शिवानी बहन क्यों पूछते हैं कि दुनियावी वालों के साथ मुझे किस तरीके से पेश आती है, वैज्ञानिक के साथ वो कैसे जो पेश आती है? पॉइंट है ना, देखो बात सुनो, मैं ये चीज़ आपसे ये पॉइंट पहले शेयर कर रखा। मैं बड़ी बड़ी दादियाँ हैं, कोई भी दादी को दुनिया में डिस्प्ले नहीं किया बाप ने, या किया किसी को? एक पॉइंट केवल संदेश देने के लिए बाप ने रखा है, ताकि वर्ल्ड की किसी आत्मा का क्वेश्चन मार्क ना रह जाए कि मुझे मालूम नहीं पड़ा। अब मालूम सबको पड़ जाएगा, हाथ पल्ले कुछ नहीं रह जाएगा, हाथ पल्ले किसी के कुछ नहीं रह जाएगा। नहीं तो बड़े एक से एक वंडर, उनसे हाईएस्ट लेवल की क्वालिटी की दादियाँ बैठी हैं, एक को वर्ल्ड के अंदर डिस्प्ले नहीं होने दिया, एक को भी अगर डिस्प्ले होने दिया तो मेरे को बताओ। ज्ञान किसी को समझ में आता नहीं तो उनको उनके तरीके से ही समझाओगे तो ही समझ में। मैं ये कह रहा हूँ पद्मा बहन, उनको केवल आउटर रूप में एक बाप ने संदेश देने के हिसाब से केवल एक पॉइंट ओके रखा वर्ल्ड में, किसी दूसरे को ओके नहीं रखा, केवल एक शिवानी बहन को ओके है, क्योंकि वो उनके तरीके तो से जिसको जो चाहिए वो मिल रहा है। हाँ। इनके क्या आने नहीं चाहिए, कोई पूछो क्यों आएगा, उस दिन तो वो उनका समय खराब करके जाएगा, इनके संकल्प चलेंगे, फिर अगले दिन क्लास खराब होगी। अच्छा कहाँ थे जी? स्वर्ग बनाने वाले हो, स्वर्ग बनाने वाले तुम बाप की सेना, बाप के घर की शोभा, बाप के घर की शोभा हो। माँ बाप के पास बच्चा नहीं होता तो घर जैसे माँ बाप के पास बच्चा नहीं होता नीचे वाला, तो घर जैसा कौन सा? स्वर्ग बनाने वाले हो। स्वर्ग बनाने वाले बाप कहते मैं तुम माताओं का गुलाम हूँ, क्योंकि आगे यह माताएं पति की गुलाम थी। उनको कहा जाता है हिंदू नारी का पति ही गुरु ईश्वर सब कुछ है। वास्तव में इस समय की बात को फिर भक्ति मार्ग में ले गए हैं। परमपिता परमात्मा को ही इस समय का परमपिता परमात्मा को ही इस समय कहा जाता है। तवेम माता पिता तवेम सब कुछ एक है। हिंदू लोगों ने फिर पति के लिए कह दिया है, वास्तव में शिव बाबा है पतियों का पति। तुम तो सदा सौभाग्यशाली बनते हो और यह पति भी अमर है, अमरनाथ है ना, तुमको भी अमरनाथ अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। ऐसे पति को बहुत याद करना है जो तुमको पढ़ा करके स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे पति को भूलने से रोना आ जाता है, ऐसे पति को भूलने से रोना आ जाता है। बाप कहते हैं क्या साजन, क्या तुम वर्ल्ड की मैक्सिमम ब्राह्मण आत्माओं, वर्ल्ड की मैक्सिमम क्या लगभग टोटल आत्माओं को बाप की फीलिंग केवल भावनाओं के आधार पर ओके, नोट क्वालिटी लेवल के आधार पर ओके। क्वालिटी लेवल के आधार पर केवल हाईएस्ट लेवल पे 8 को ओके, सेकंड लेवल पे 100 को ओके। बाकियों को सबको भावना के आधार पर ओके। बाप की फीलिंग, बाप की समीपता, बाप की फीलिंग को, बाप की समीपता को, बाप से होने वाले अनुभवों को कहो, केवल भावना के आधार पर। जैसी मेरी भावना उसके अकॉर्डिंग मेरे को अनुभव करा देता हूँ, उसमें मैं खुश, वो भी खुश, मैं भी खुश। नहीं तो आप क्वालिटी लेवल में, मैं अभी पहले भी पॉइंट शेयर किया, होपलेस हुए बिना रह नहीं सकते। वर्ल्ड का कोई कारोबार मेरे को बता दो नशे के बिना ओके हुआ हो, कोई भी दुनियावी कार्यक्रम। जी कहाँ थे? बाप कहते क्या तुम्हारा साजन मर गया जो तुम रोती हो, तुमको तो भी सदैव हर्षित मुख रहना है। देवताओं का मुखड़ा सदैव हर्षित रहता है, मनुष्य देखने से खुश होते हैं। देवताओं ने खुशी कहाँ से लाई? संगम पर बाप ने
संगम पर बाप ने ऐसा हर्षितमुख खुश मिजाज बनाया था, अभी पुरुषार्थ करना है तभी तो अविनाशी बनेंगे। बाप कहते हैं रोने की बात ही नहीं। वह ऐसा सलोना साजन मिला है जिससे स्वर्ग के महाराजा महारानी बनते हो। तुम श्रीमत पर कदम कदम चलते हो। तुम जो वर्षन सुनते हो वह एक एक वर्षन लाख रुपए का है। वह विद्वान लोग गीता वेदांत आदि सुनाते हैं तो कहते हैं कि यह एक एक वर्षन लाख रुपए का है, परंतु ऐसा तो है नहीं। तुम्हारे रूप बसंत हो, आत्मा रूप है ना। ये भी पॉइंट आप लोगों से शेयर किया था। पॉइंट स्मृति में नहीं रहते तो इसलिए पिकअप नहीं कर पाते हो। वर्ल्ड की टोटल आत्माएं सतयुग के आदि से लेकर एक रोबोट की तरह चलती हैं, केवल एक संस्कारों की तरह। बुद्धि का गेम केवल संगम पर ओके और केवल 8 और 108 की फीलिंग में ओके। बाकी किसी को भी बुद्धि की फीलिंग का गेम डिस्प्ले में आता ही नहीं। डिस्प्ले में केवल एक संस्कारों के अकॉर्डिंग मेथड पूरा क्लियर किया था, आप लोगों को ध्यान होगा तो। चलो जब याद नहीं होता फिर याद नहीं होता। जी कहाँ थे? वेदांत आदि सुनाते हैं। सतयुग त्रेता में आत्मिक संस्कारों के आधार पर डिस्प्ले रहता, द्वापर कलयुग में मायावी संस्कारों के आधार पर डिस्प्ले रहता। चलता रोबोट की तरह है, किसी के वश में कुछ भी नहीं कि कुछ चेंज कर जाए, कुछ भी वर्ल्ड की किसी भी आत्मा के वश में नहीं। केवल संगम पर ओके, संगम पर भी तब ओके जब मैं ओम भूर्भुवः स्वः करूं, तब बुद्धि पिकअप होनी। बुद्धि भी पिकअप किस सेंस में होनी शुरू होगी? मेरी बुद्धि पिकअप नहीं होगी, मेरे पाप कट जाएंगे। बुद्धि अगर मैं ओम भूर्भुवः स्वः करता हूँ तो मेरी बुद्धि टोटल पैक हो जाती, बाप की बुद्धि एक्टिवेट हो जाती। बाप की बुद्धि नहीं समझे? बाप की बुद्धि एक्टिवेट हो जाती। बाकी वर्ल्ड में नॉट ए सिंगल मैन जिसकी अपनी बुद्धि एक्टिवेट हो जाए, जिसकी अपनी बुद्धि एक्टिवेट अगर होती भी है संगम पे 8-108 की, तो बाप की बुद्धि उनमें एक्टिवेट होती है। बाप की बुद्धि उनमें एक्टिवेट होती है। पर्सनल लेवल पर किसी की बुद्धि एक्टिवेट नहीं, उनकी बाप की बुद्धि उनके स्वरूप में एक्टिवेट होती है, जो 108 की माला आज तक गाई जाती है। जी कहाँ थे? वेदांत आदि सुनाते हैं। तो कहते हैं यह एक एक वर्षन लाख रुपए का, परंतु ऐसा तो है नहीं। तुम हर एक रूप बसंतो, आत्मा रूप है ना, बाप भी है रूप, फिर उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। ज्ञान की वर्षा कराने वाला है, स्थूल पानी की बात नहीं। इस अच्छा चलना उसमें भी रोबोट की तरह है, सतयुग से लेकर भी, और चलना यहाँ भी रोबोट की तरह है। जब बुद्धि अगर बाप की काम करेगी तो भी आपको रोबोट की तरह चलना पड़ेगा, क्योंकि अपना दिमाग तो है नहीं जिसके आधार पर आप एक्टिव हो सको। तो जब रोबोट की तरह ही चलना है तो मैं इस रोबोट के अकॉर्डिंग क्यों ना चलूं? कांत है कैसे जाए? जब रोबोट की, या आप अपने बेस पे अपने बलबूते पे चल रहे हो, या वर्ल्ड की कोई भी आत्मा चल रही है तो उसे जान ले, कोई भी आत्मा चल रही है। मैंने समझा पॉइंट रमेश जी? हाँ समझ रमेश जी पर। और कोई भी आत्मा अपने बलबूते पे चल रही है तो केवल संस्कारों के बलबूते पे एक रोबोट की तरह चल रही है। आप दिनचर्या का कोई भी वर्क देख लो, आप रोबोट की तरह करते हो। इस समय ये कारोबार, 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 इस समय ये कारोबार। जी कहाँ थे?
ज्ञान की वर्षा कराने वाला स्थूल पानी की बात नहीं, इसको तो ज्ञान रत्न कहा जाता है। हर एक को यह ज्ञान रत्नों का बीज बोना है। मनुष्यों को समझाना चाहिए कि तुम आत्मा हो, यह तुम्हारा शरीर है। तुम कहते हो पापात्मा पुण्य आत्मा, पापात्मा पुण्य परमात्मा नहीं कहते। इससे सिद्ध है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। माया पापात्मा बनाती है और बाप पुण्य आत्मा बनाते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया को स्वर्ग और पाप आत्माओं की दुनिया को नरक कहा जाता है। सबको पावन बनाने वाला सदगति दाता एक ही बाप है। तो तुम बच्चे इस बेहद के घर के श्रृंगार हो, तुम्हें बाग का श्रृंगार करना है। वैकुंठ को वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। वैकुंठ को वंडर ऑफ द वर्ल्ड का सतयुग त्रेता में पॉजिटिव लेवल पर सुख और द्वापर कलयुग में नेगेटिव लेवल पर सुख। उसमें आत्मा की क्वालिटी के आधार पर सुख, उसमें साधनों के आधार पर सुख, कर्मेंद्रियों के आधार पर सुख। अच्छा भाई जी, रावण राज में बाप के बच्चों को रख लेता है। तो बाप के राज में रावण के बच्चों को क्यों नहीं रखता? नहीं समझे? नहीं, मैं समझ गया पॉइंट। उसमें जिंदा भी एक मिनट सुनना पॉइंट। मैं ये पॉइंट शेयर कर रहा हूँ आपसे, आपको वो अदरवाइज नहीं लेना। एक मिनट सुन के मेरे को जवाब देना। पूछे मैंने एक मिनट। मैं राम ओके, कंचन ओके, तो रावण ही हुआ ना। ये तो वही मंडल का स्पेस है। एसी में मैं बैठा हूँ तो राम कहलाना शुरू कर दिया। बड़ा ठंडा मौसम है, बड़ा शीतल मौसम है, बड़ी ठंडा है। आज मजा आ गया एसी में बैठ के। किरण बाबू आई कौन? एसी में बैठ के मजा आ गया। तो मैं ही कौन सा राम हूँ? वहाँ भी रावण ही सारे। यही तो सुनना चाह रहा था। हमारा भाई बाप यानी रावण ही है। भाई मैं उसके संग में तो पूरा रूप उसका डिस्प्ले हो रहा, मैं 8/108 के संग में तो पूरा रूप उनका डिस्प्ले हो रहा। भाई जी बात जैसे कि पालना वही दे रहा है, चाहे बाप के रूप में दे रहा है चाहे रावण के रूप में दे रहा है। जैसे इस सिक्के के दो पहलू होते हैं, किसी तरह पालना, बाप की पालना, बाप की एक मिनट भाई आपस में नहीं बात करो। बाप की जब पूरी जी पहले वहाँ बैठे रहते तो तब क्लास चलती रहती है, बाप इधर बैठ गए। मैं तो जो बोला आपसे बोला ना, मैं तो चुप हूँ। नहीं, कोई ना कोई साथी मिल जाता है मेरे संस्कारों के अकॉर्डिंग। नहीं, कोई ना कोई साथी देखो पूजा में मिल जाता है। आपकी तरह तो बैठ जाओ मैं। वहाँ बैठ के थोड़ा पॉइंट मिस हो गया क्या? पॉइंट मैं शेयर कर रहा था। चलो कोई बात नहीं। कहाँ थे जी? आपने तो घर में करा है मनुष्य साथ जिस्मानी वंडर्स दिखाते हैं। वह तो मनुष्य के, अब मैं ये पॉइंट बता रहा था, बाप की पालना केवल संगम पर ओके, बाकी किसी युग में ओके नहीं। माता जी, ओ माता जी, माता जी अच्छे हैं माता जी। अच्छा, मनुष्य साथ जिस्मानी वंडर्स दिखाते हैं। वह तो है मनुष्य के बनाए हुए, वास्तव में वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। वे कौन? जहाँ सब आत्माएं सदा सुखी रहती हैं, जहाँ सब आत्माएं सदा सुखी रहती हैं। गाते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु जब तक बाप ना आए तब तक वहाँ कोई जा नहीं सकता। अब तुम बच्चे जानते हो हम वैकुंठ में जाते हैं। वह जिस्मानी वंडर्स आँखों से देखने के हैं, तुमको तो वैकुंठ में जाकर के अथाह सुख भोगना है। वहाँ रोने की बात नहीं। बाप कहते हैं तुम परमपिता परमात्मा की सजनी क्यों रोती हो? शायद साजन को भूल जाती हो। साजन को भूल जाना माना उनसे विदाई लेना। सदैव उनको याद करते रहो तो रोने की बात ही नहीं।
आपको एक चीज और अगर समझ में आ जाए, बाप का संपर्क जिस भी आत्मा का जिस समय ओके हुआ, उस ओके होने के हिसाब से उतनी जल्दी वो आत्मा इस दुनिया में ओके। पाठ फिर उसका चाहे दास दासी का हो चाहे विश्व महाराजन का हो। शिवानी बहन के थ्रू जितना जिस समय जो आत्मा एक फीलिंग वाइज बाप के हिसाब से नहीं, उन महावाक्यों के हिसाब से जो बाप के द्वारा शिवानी के थ्रू वर्ल्ड में डिस्प्ले हुए है, उतना जल्दी वो इस दुनिया में ओके। 33 करोड़ तक कहानी यहाँ पर चलेगी, बाकी की कहानी लास्ट में चलेगी। तैतीस करोड़ की कहानी शिवानी तक। क्या समझे है? नहीं समझे? और क्लियर करो। वो ये क्लियर हुआ जी? कहाँ थे? मतलब जितने शिवानी का जरा सा भी सुन लिया 33 करोड़ में आ जाएगा। करते रहो तो रोने की बात नहीं। मैं पूछा आप लोगों की समझ में आया या नहीं आया? नहीं तो फिर और क्लियर करो। मैं क्या क्लियर करूँ, फिर बाप और क्लियर करेगा। हैं? नहीं क्लियर हुआ? वो हमें क्लियर करा करे। कंचन हुआ क्लियर? जी कहाँ थे? करते रहो तो रोने की बात नहीं। जी करते रहो तो रोने की बात नहीं, बाकी किसका संबंधी आदि मरता है तो रोते हैं। अब तुम जीते जी छुट्टी लेते हो, सबसे छुट्टी ले रो 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 कर फिर सदा के लिए हंस पड़ते हो, क्योंकि विकुंठ में जाते हो ना, तो यहाँ तो रोने की दरकार नहीं। बाबा ने कहा है अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, कौन सा हलवा? यह ज्ञान का। अब तो सब मरे पड़े हैं, किसका किसका चिंतन करें, किसका ना। संग के रंग का असर जरूर पड़ता है। संग के रंग का असर बाप के माँ के चाहे वाईफाई के थ्रू सुने चाहे डायरेक्ट सुने, संग के रंग का असर पड़ेगा। वो आत्मा इन एडवांस पहले नहीं, शास्त्रों का सुनेंगे शास्त्रों के हिसाब से उस लेवल पे ओके, बाप का सुनेंगे बाप के लेवल के आधार पर उस लेवल में ओके। चाहे बाप को नहीं जानते नहीं पहचानते, उस फिगर को तो ओके किया। अभी चलने वाले 9, 10, 12 लाख जो हैं, उन्होंने तो खाली फिगर को ही तो ओके कर रखा है, या क्वालिटी को ओके कर रखा है? क्वालिटी को ओके कर रखा है, क्वालिटी को ओके कर रखा है। कंचन क्वालिटी को ओके कर रखा है। उन्होंने तो फिगर वो आर्टिफिशियल रूप में फिगर को ओके करें, आप नेचुरल रूप में फिगर को ओके कर रहे हो, इसलिए 9 लाख में आ गए, वो 33 करोड़ में आ गए। करा तो ओके कि शिवानी बहन क्या अच्छा बहुत मुझे समझा पॉइंट, या और क्लियर करो कशिश, और क्लियर करो या ओके हो? संग के रंग का असर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जी कहाँ थे? कोई क्रिया कोई क्रिया, ये पॉइंट कल क्लियर हुआ में हो, कोई क्रियाक्रम करने वाला भी नहीं रहेगा। एक मिनट भाई, आप लोग अगर करोगे तो फिर उसमें मिसिंग हो जाएगी। कोई किसी भी धर्म का कोई भी रीति रिवाज है, चाहे दबाने का है चाहे जलाने का है, बस दो ही चलते में, तीसरा तो नहीं चलता हुआ। क्या खिलाने का भी? जैसे पानी में पासियों में खिलाते हैं, तब काफी ऊंचा वो बना के रखते हैं टीला सा, उस पर ले जाकर लास्ट को छोड़ देते हैं। ठीक, मतलब पक्षियों को खिलाते हैं। हाँ, वो पारसी लोग जो होते हैं ना, पारसी लोगों को अच्छा चलो, मैं उस मेथड में नहीं जा रहा। मेरे को जो पॉइंट क्लियर, मैं उस मेथड के हिसाब से आऊँ, चाहे किसी का दबाने का, चाहे जलाने का, चाहे ABCD कोई भी कार्यक्रम किसी का ओके है, वो भी एक
जब तक विनाश नहीं हुआ तब तक ओके। फिर टोटल कार्यक्रम बाप ने अभी जैसे बोला कोई क्रियाक्रम करने वाला रहेगा नहीं। अभी 3-4 दिन पहले अगर आप लोगों को ध्यान होगा पॉइंट आया था, बरसात ऊपर से धरती को खा जाएगी, सागर नीचे से धरती को खा जाएगा। तो बाप क्रियाक्रम कोई कर देगा ना सब? कोई क्रियाक्रम करने वाला बाप इकट्ठे ही सबका क्रियाक्रम कर देगा, इकट्ठे ही। और हर चीज बताते ही हैं मुरली में, हर चीज बताते हैं, जो चीजें नहीं पता। हैं? अब पारसियों का हमें क्या पता था, तो वहीं बाबा से ही पता लगा। सब चीजें लगती हैं बाबा जी। से सारे बनेगी बाबा, बताते ये हैं। भी तो बताता है। धरती जो उपजाऊ बनेगी इसे तो बनेगी। आप क्या बोल रहे हो? हाँ जी, खाद जी बनेगी नहीं की बनेगी। हाँ ये क्लियर किया साथ में। अभी जो अच्छा खाना पीना को तो मिला। अच्छा जी, और कोई क्रियाक्रम करने वाला भी नहीं रहेगा। जापान में बम से इतने मरे, फिर किसने क्रियाक्रम किया क्या? क्रियाक्रम करने वाले भी मर जाएंगे। यह तो भक्ति मार्ग की रस्म जो आजा सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। वहाँ था सो क्या मोजित राजा की कहानी भी वहाँ क्या तुमने जन्म जमानता या कथा सुनी? अब बाप कहते हैं जो कुछ सुनना है वह भूल जाओ, अब सब बाप से सुनो। कंपनी वाला ना जब तक मेरा नेट खत्म नहीं हो जाता विभिन्न प्रकार से कार्यक्रम डिस्प्ले करता रहता है, और जब यहाँ 12 बजे वहाँ आपका मोबाइल पैक हुआ, बस मोबाइल पैक हो जाएगा और क्या होना। बस एक सेकंड तो चालू है। मोबाइल पैक हो जाएगा, नहीं आ रहा सही कोई नहीं, मोबाइल पैक हो जाएगा। इंडिकेशन हो रहा है बार बार, रिचार्ज करवा लो। कांतवन आपने करा लिया रिचार्ज? कांतवन मना करे मैं रिचार्ज नहीं कराया। किरण बाबू ये ज्ञात तो नहीं बात मैं। नहीं। हाँ जी ज्ञात नहीं। हाँ जी आप रिचार्ज कराने गए हुए थे? किरण रिचार्ज कराने गए हुए थे जी, कहाँ थे? हॉटस्पॉट चल रहा है फिर रिचार्ज किया। हाँ जी सुनो ये नोवेल सी नोवेल उन्होंने बंदरों की शक्ल का एक खिलौना बनाया हुआ है। अच्छा मेरे को ना वो जो माउस लगाते हैं क्या, मास्क बोलते हैं, मास्क के मैक्सिमम मास्क आप जो देखेंगे ना, बाकी ज़्यादातर प्लेन भी हैं लेकिन मैक्सिमम मास्क और बंदर के मुंह के बने हुए नहीं। अगर आपको जाना वो ऐसा लगा लेकिन चोट से आगे उभर आती है। मगर मैं तो भाई जी दूसरी बात कहता हूँ, मैंने कहा देखो अब चोंच तो निकल गई है, पंख निकलने बाकी है, फिर उड़ जाएगा। जी कहाँ थे? हाँ जी टॉप नोवेल सी नोवेल, क्योंकि इसमें मुंदर बंदर से भी बदतर हैं। जो सुनाओ सत्सत करते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे गिलाने की मतलब क्रियाक्रम 33 करोड़ तक होगा। क्रियाक्रम जो होगा ना वो 33 करोड़ तक होगा, बाकी सबका ओम भूर्भुवः क्या कह रहे हैं? मतलब आप खाद बनने के लायक बन रहे हो। जी कहा? अच्छा सुना, अच्छा जी ओम शांति जी जी कहाँ थे? बाप को तो जरूर आना है, तब तो नॉलेज है। मनुष्य कहते हैं ऋषि मुनि आदि त्रिकालदर्शी थे। बाबा कहते हैं अच्छा डेड साइलेंस में मैं पिक्चरें देखता रहता हूँ, मुझे और तो कोई काम है नहीं, मुझे और तो कोई काम, बाकी मैं शादी खाली होकर हूँ मैं। अच्छा जी बाबा, अच्छा बाप को तो जरूर आना ही है, तब तो नॉलेज दे। मनुष्य कहते हैं असल में पिक्चर देखने की ज्यादा आदत पड़ेगी मेरे को। बाबा कहते हैं बिल्कुल नहीं। मनुष्य कहते हैं अच्छा बाबा कहते हैं बिल्कुल नहीं। लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं थे। त्रिकालदर्शी से तुम ब्राह्मण बने हो, तुम्हारा ये 84वां अंतिम जन्म है। ऐसे नहीं कि ये ज्ञान के संस्कार दूसरे जन्म में रहेंगे।
नहीं यह प्रलोप हो जाते हैं, वहाँ तो रजाई स्थापन हो जाती है। तो राजयोग की दरकार नहीं। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, मनुष्य क्या कहते हैं, रात और दिन का अंतर है। मनुष्य कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, बाप कहते हैं नहीं। मनुष्य कहते हैं कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष पड़ी है, बाप कहते हैं नहीं। कितने गोकोड़े सुनाए, घोर अंधियारा कर दिया है। अब मीठा बाप कहते हैं बहुत मीठा बनो, तुम ईश्वर दरबार के ईश्वर के बच्चे हो, तुम्हारा फर्ज है योग लगाना। गोवर्धन पर्वत पर जाएंगे तो वहाँ उंगली दिख रही है, पर्वत की कितनी भुजा होती हैं। भारत जब गोल्डन एज बन जाता है तो उनकी हर्षा बाबू, ओ मीठे बाबू अच्छे हैं, हर्ष बाबू अच्छे हैं। बात जब गोल्डन एज बन जाता है तो उनकी पूजा नहीं होती। ये किरण बाबू, ओ मीठे बाबू, तो आप मीठे मीठे इकट्ठे बैठ जा करो। हैं तो ये उंगलियां तुम्हारी निशानी, पवित्रता की प्रतिज्ञा करना। जैसे उंगली देना भारत को सैल्वेज करने के लिए पवित्रता है, तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी है। पवित्रता नहीं है तो भारत का हाल देखो क्या मेहनत है ना। सन्यासी कहते आए आग, सन्यासी कहते आए आग और कपूस इकट्ठे रह नहीं सकते, शास्त्रों में ऐसा है। परंतु तुम सन्यासियों को कह सकते हो कि हम कैसे आग और कपूस इकट्ठे रहते हैं, हम कैसे कैसे आग और कपूस इकट्ठे रहते। हाँ जी, शॉर्ट वालों ने बैंड रखता है, वो लगा वो लोग दोनों तीन लोग ना, और बस वही तरह रिमोट दबा दे करना शॉर्ट लगेगा। सन्यासियों को श्रीमत थोड़े मिलती है, हम तो बाप की श्रीमत पर चलते हैं। उनको मिलती है शंकराचार्य की मत, यह शिवाचार्य की मत। तुम शिवाचार्य के बच्चे हो, यह कोई नहीं जानते। कहते हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है, तो आचार्य हुआ ना वह शंकराचार्य है। सन्यासी बहुत शास्त्र पढ़कर टाइटल लेते हैं, श्री कृष्ण आचार्य कभी नहीं कहा जाता। शिव का पता ही नहीं, वह बाप को जानते नहीं, स्वयं बाप के और किसी को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। कोई सन्यासी मिले तो बोलो तुम निर्वर्ती मार्ग वाले हरियोग सन्यासी, हमें प्रवृत्ति मार्ग वाले राजयोगी। तुम राजयोग सिखला नहीं सकते, तुम रजोगुनी, क्योंकि शंकराचार्य आते हैं द्वापर में। तुम्हारा हठ योग कर्म संन्यास, बाप की महिमा पूरे 5,000 साल। ओके, श्री कृष्ण की महिमा ज़्यादा 1,000, 1,500, 2,000 साल होगी। वो नंबर वन में नहीं बाप को काउंट करने के, बस वो नंबर 1 श्री कृष्ण, उसकी महिमा 1,500, 2,000 पहले होती। द्वापर में भी तो महिमा बाप की 1 टाइम चलती है 500 साल, 700 साल। जी कहाँ थे? 5,000 साल कैसे गए? 5,000 साल, मैं भी यही कहने वाली थी। मैं भी यही कहने वाली थी। हाँ जी, 5,000 साल कैसे हुई? अच्छा एक मिनट, मैं बाकी भी देख लूँ, किसी को और भी फीलिंग में आया कि नहीं आया। रेनू आपको फीलिंग में आ गया? अच्छा रेनू को फिर आपने ऐसे ही ओम शांति कर दी। किसके लिए ओम शांति कर दी पता नहीं, आप क्या बोल रहे हो। कशिश आपको समझ आया कैसे? कशिश मतलब कि मैं बाबा के संस्कार काम करते हैं, संस्कार ईश्वरीय संस्कार, उसके थोड़ा पकड़ा आपने। और देखो जैसे माँ बाप भले चले जाते हैं, लेकिन जो आगे बच्चे या परिवार रह जाते हैं, कहते हैं उनका परिवार है। और क्वालिटी फुल होता है तो कहीं न कहीं सूक्ष्म में या स्थूल में बाप की क्वालिटी हाईलाइट रहती है। ये उनका परिवार है। क्वालिटी हाईलाइट रहती है, लेकिन किसी को थोड़ा ही पता है उनका परिवार है। एक मिनट भाई साहब, आत्मिक लेवल केवल सतयुग त्रेता में ओके रहता, द्वापर में ओके नहीं रहता। आत्मिक लेवल की बात थोड़ी हो रही है। हाँ, मैं वो बात तो पूजा वाला चला। अब क्वालिटी पूजा नहीं मैंने कहा, महिमा कहा मैंने, पूजा नहीं कहा मैंने। पूजा कहा हाँ, महिमा मैंने अभी ये पॉइंट आपके साथ शेयर किया कि माँ बाप को जानता नहीं कोई पहचानता नहीं, उस बाप की औलाद है ये उस बाप की
औलाद है। गए हुए उन्हें 50 साल हो गए, ये उस परिवार से हैं, इन पे ओके कर सकते हैं, इन पे ओके कर सकते हैं जी। कहाँ थे? हट योग कर्म संन्यास वास्तव और मैटर ट्रांसफर हो जाएगा आपके सेटिस्फैक्शन के लिए। हट योग कर्म संन्यास वास्तव असल में टॉफी खा के खुश हो जा। हाँ तो सारा दिन कौन बैठा है? वास्तव में कर्म संन्यास तो होता नहीं। अब तुम बच्चों को डायरेक्शन कुछ और मिलता। मनुष्य चाहते हैं शांति में रहें। बोलो अच्छा अपने को इन ऑर्गन्स से डिटैच कर दो, परंतु सिर्फ डिटैच करने से फायदा नहीं होगा। डिटैच हो डिटैच हो, फिर याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। शांति तो तुम्हारे गले का हार है। रेनू, मैंने ये चित्र बनाने के लिए आप लोगों को ध्यान है वापस जैसे माइनस हुआ था चित्र अंदर का, उस चित्र को बनाने के लिए कितना टाइम चारों तरफ छानबीन रही, ध्यान है आप लोगों को? पूछे उन्होंने कहा ये तो वही मेकअप कर सकता है। अब वही को जानते नहीं, वो वही अर्थात वो नहीं समझा। ये और क्लियर करूं, कहाँ तक समझा पॉइंट? वही मेकअप कर सकता है। नहीं समझा, अभी और क्लियर करूँ जी। कहाँ थे 50 जन? 50 जन आएंगे, 50 जन देखा होगा। ये वही मेकअप कर सकता है जिसने बनाया है जी। कहाँ थे? हाँ जी, हाँ जी, कहाँ थे? विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश, अच्छा रहने वाले मैंने ये देखा। एक उन कांतवन पूजा मैंने, एक उन सुनो पूजा मैंने पॉइंट ट्रांसफर होता है ना, मुझे ABCD उसकी कुछ भी क्लियर नहीं होती। आप लोगों को क्वेश्चन होता है तो उसके सामने से ऑप्शन खड़े हो जाते हैं। नहीं समझे? बाप कहता है ऐसे नहीं तो ऐसे ले, ऐसे नहीं तो ऐसे ले, ऐसे नहीं तो ऐसे जी। कहाँ थे जी? विकर्म विनाश होंगे। शांति तो तुम्हारे गले का हार है। आत्मा का स्वधर्म में शांति। हम आत्मा मूल वतन में साइलेंस में रहते हैं, फिर सूक्ष्म वतन में मूवी है टोकी स्थूल वतन। तुम बच्चों ने साक्षात्कार, किरण बाबू, मीठे बाबू, हर्षा बाबू, अच्छा जी, तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया। भाई 3-4 जनों की तरफ ज्ञान अमृत का थोड़ा सा पेमेंट बाकी वो अपने अपने कर देंगे। कांताबेन से मिल लेंगे। हाँ जी, मेरे पास बाकी है। हाँ, एक राजेंद्र भाई का है, किरण बहन का है, और किसका कांताबेन? कंचन बहन का है। वो जमा करा देंगे कांताबेन के पास। अच्छा कहाँ थे जी? बाबा ने जास्ती देखा, मम्मा ने तो कुछ भी नहीं देखा। कभी भी ध्यान में नहीं गई। ज्ञान में कितनी तीखी गई, या ध्यान की आश भी नहीं रखनी चाहिए। मम्मा देखो बगैर ध्यान के कितना आगे नंबर लेती है। पहले श्री लक्ष्मी फिर श्री नारायण, इनके लिए लिखा हुआ है अर्जुन को विनाश स्थापना का साक्षात्कार हुआ। इस रथ में रतीश बाबा बैठ नॉलेज सुनाते हैं। इस रथ की नॉलेज भी उनसे मिलती है, या खुद भी गीता पढ़ते थे, बहुत कथा करते थे। अब डर लगता है शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है, शास्त्रों में क्या क्या है। बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाओ, सुनो नहीं, देखते हो भी नहीं देखो। बस हम तो जाते हैं बाबा के घर स्वीट होम। जब तक गाइड तथा लिबरेटर ना आए तब तक कोई जा नहीं सकता। पंडा और मुक्ति दाता तो एक ही बाप है, दुखों से मुक्ति कर देते हैं। इसलिए बगीचा कोई बहुत सुंदर बना हुआ हो, भले माली को जानते तक ना हो, बगीचा बड़ा सुंदर लग रहा है। सुंदर लग रहा है अर्थात वो सुंदर लग रहा है। महिमा तो हुई, बगीचा बड़ा सुंदर लग रहा है अर्थात वो सुंदर लग रहा है। तो सुंदरता का पता तो यहाँ लगता है, वहाँ तो किसी को पता ही नहीं सुंदर है।
ना सब पता आज बात सुना मैं सुंदर सुंदर सब सुंदर सुंदर जब कहाँ सुंदर थे जी? जब गंदा कोई है ही नहीं तो सुंदर कर देती हैं, हाँ जी, कर देती हैं। इसलिए उनको गति अच्छा शब्द बाबू आ जाओ चुप हो जा, सुन के सुनो। इसलिए अच्छा सुनो, इसलिए उनको गति सदगति दाता कहा जाता है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सुप्रीम सोल निराकारी दुनिया आत्माओं के रहने का धाम। ऐसे नहीं कि ब्रह्म परमात्मा है, उसमें आत्मा लीन हो जाएंगी। कितनी वंडरफुल बातें हैं। जितना मैं बाप में बुद्धि से लवलीन उतना लवलीन, समय का पंछी उड़ता है। जितना मैं बाप से बुद्धि से लीन उतना लवलीन स्थिति होके, उतना आत्मा परमात्मा में समाई हुई, उतना आत्मा परमात्मा में वैसे नहीं समाती आत्मा परमात्मा में, समझे? बुद्धि का हाँ जी, कहाँ थे? आत्मा ही लीन हो जाएंगी। अच्छा, नैनो सेकंड भाई, नैनो सेकंड, एक एपिसोड खत्म 10 शुरू। बाकी कोई सृष्टि विनाश नहीं होती। बाप आते हैं पति, उनके दम जला गया। बाप आते हैं पति सृष्टि को पावन बनाने। सृष्टि तो है ही, 84 जन्म तो जरूर देवताओं के होंगे, फिर कम होते जाते हैं। फिर क्रिश्चियन आदि का भी हिसाब निकाल सकते हैं। वास्तव में ऊपर गए कि ऊपर नीचे थल्ले गए पहुंच गया ज्यादा। जी बोलो, कहाँ थे? पापा जी थल्ले आ आत्मा जाओ। लीन हो जाएंगी। हाँ जी, आत्मा ना छोड़ो ना छुड़ाओ, हमारी आत्मा लीन हो जाएगी। आत्मा लीन हो जाएंगी। कितनी वंडरफुल बातें हैं। तुम्हारा 84 जन्मों का पाठ अविनाशी है। हैं? कोई आप ही पढ़ोगे यार। वो कह रहे हैं मैं पढ़ देती हूँ। तुम्हारा 84 जन्मों का पाठ अविनाशी या कब मिट नहीं सकता। सृष्टि अनादि रची हुई है, संयुग को नहीं सृष्टि कहा जाता है। अब पुरानी सृष्टि या बाकी सृष्टि कोई विनाश नहीं होती। बाप आते हैं पति सृष्टि को पावन बनाने। सृष्टि तो है ही, 84 जन्म तो जरूर देवताओं के ही होंगे, फिर कम होते जाते हैं। फिर क्रिश्चियन आदि का भी हिसाब निकाल सकते हैं। वास्तव में भारतवासियों की जनसंख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु और धर्मों में कन्वर्ट होने के कारण कम हो गए हैं। नाम ही हिंदू रखा है। चंडाल तक की पोजीशन, ऊपर विश्व महाराजन की पोजीशन से लेके सब एक ग्रेड के रहते हैं। एक टाइम पे एक ग्रेड के। भाई जी आपको कूदने वाला चाहिए। नहीं, मैं आप मैथड नहीं समझ, मैं जो पॉइंट की लगा, विश्व महाराजन से लेकर चंडाल तक की पोजीशन में टोटल मेथड एक ग्रेड का रहेगा। एक ग्रेड का आज तक भी। उस समय के चंडालों की प्रशंसा आज भी करेंगे। ये सतुली चंडाल मुझे समझ में पॉइंट ये क्लियर करो, तो मुझे क्या समझ कहाँ थे जी? और धर्मों में कर्मठ होने बस 2 लाइन रह गई पूजा में। पॉइंट हो ले, रहा है। एक कुछ और ले ली। और धर्मों में कर्मठ जल्दी पढ़ो, जल्दी जल्दी। होने के कारण कर्मों के नाम ही हिंदू रख दिया। बाप कहते मैं आते तब हूँ जब मुझे ब्रह्मा के द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करने, शंकर के द्वारा विनाश डैश, फिर जो स्थापना करते हैं वही पालना करेंगे। बताओ तो गुलाम एक और चालती होगी। अरे तो तू सब उठना है। अच्छा, अमृत देवता जी उठेंगे तो गांधी अभिनव जी, गांधी जी को जिन्होंने मदद की, मेहनत की, आज बहुत सुखी हैं। वहाँ सुखी तो सब बनेंगे, बाकी पद में फर्क पड़ जाता है। जो बाप की याद में रहते हैं और वर्षे को याद करते हैं वह सूर्यवंशी बनेंगे। कम याद करेंगे तो चंद्रवंशी, नहीं तो फिर प्रजा दास दासियों आदि तो बहुत चाहिए ना। बाप ने समझाया है योग बल से कोई भी विश्व का मालिक बन नहीं सकता। तुम योग बल की अहिंसक सेना, क्रिश्चियन को भी इतना बल मिल जाए तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, परंतु ला नहीं कहता। अच्छा, बाप को याद करने की क्वालिटी, बाप को याद करने की क्वालिटी आर्टिफिशियल रूप में या नेचुरल रूप में, 8/108 की या संयुग के लास्ट तक की, केवल 2 करोड़ तक की ओके रहती है। चाहे आर्टिफिशियल रूप में चाहे नेचुरल रूप में, उससे ऊपर की नहीं। बाकी तो केवल महिमा, बाकी महिमा गाते हैं, याद नहीं कहेंगे, महिमा। समझा गए मुझे पॉइंट? क्रिश्चियन
कृष्ण को भी इतना बल मिल गया तो विश्व के मालिक बन सकता है। परंतु ला नहीं कहता, वह बंदर की कहानी है ना। श्री कृष्ण हर्षा बाबू, श्री कृष्ण के मुख में माखन आ जाता है विश्व की रजाई का, तो विश्व का राज्य योग बल से मिल सकता है। बाप कहते हैं मैं स्वर्गस्थ हूँ, तुम बच्चों को भी यही धंधा है। बच्चे फिर बाप के वन स्थापना में मदद करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे खिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार सदा हर्षित। आगरे का ताजमहल बने हुए आज 100, 200, 500 साल हो गए, जितना भी समय हुआ याद आज तक किया जाता है जी। कहाँ थे? सदा हर्षित खुश मिजाज रहना, कभी भी रोना नहीं है। जीते जी सबसे छुट्टी ले लेनी है, किसी का भी चिंतन नहीं करना है। दूसरा, अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। ज्ञान और योग में तीखा जाना है, ध्यान की आश नहीं रखनी। वरदान है यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग के द्वारा, यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग के द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले, यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग के द्वारा, हैंडलिंग के द्वारा, यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। मैं जापानीज कंपनी के एसी में बैठा, लेनो मैं जापानीज कंपनी कांता में नहीं, मैं जापानीज कंपनी के एसी में बैठा, चाहे मैं उसमें सोया हूँ, चाहे अध सोया हुआ हूँ, चाहे जाग रहा हूँ, चाहे अध जाग रहा हूँ, वायुमंडल की फीलिंग मेरे को जापानीज कंपनी के एसी की ही ओके होगी, चाहे मैं सोया हुआ हूँ। कि मैंने क्या सुना? हर्षा क्या सुना? अच्छा अच्छा उनका माइंड और भी ज़्यादा एक्टिवेट। अच्छा, ये डिटेल है। जैसे बाप ने किसी भी बच्चे की कमजोरी को नहीं देखा, हिम्मत बढ़ाई कि आप ही मेरे थे, हैं और सदा बनेंगे, ऐसे फॉलो फादर करो। हर एक की विशेषता को देखते संबंध संपर्क में आओ तो आत्माओं से स्वतः आत्मिक प्यार इमर्ज होगा और बाप के साथ साथ सर्व के स्नेही बन जाएंगे। जहाँ आत्मिक स्नेह है वहाँ सदा सभी के द्वारा सद्भावना सहयोग की भावना स्वतः ही दुआओं के रूप में प्राप्त होती है। इसको रूहानी यथार्थ हैंडलिंग कहा जाता है। स्लोगन है अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा, अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अन्य आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर देना ही सच्ची सेवा है। अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अन्य आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर देना ही सच्ची सेवा है। रेणुका में का 2-3 दिन हो गए, कितने दिन हो गए? वाणी का सार है, आई 2-3 दिन। वाणी का सार है मीठे बच्चे तुम रूप बसंत हो, तुम्हें बाप की याद में भी रहना है तो ज्ञान का बीज भी बोना है, बाद का श्रृंगार भी करना है। ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? भेंट के लिए अपने अपने नाम लिखवा देना जी, रमेश जी को जिन्होंने भी, जैसे ये अनिल भाई को लिखवा देना। अच्छा जी, ओम शांति। अच्छा जी, ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। चलो केवल मिल के जाना। एक मिनट, हिस्ट्री हॉल का पॉइंट है। हिस्ट्री हॉल के दिव्य वातावरण से, हिस्ट्री हॉल के दिव्य वातावरण से
में सहज माया की हिस्ट्री से निकल अपनी आदि व अनादि हिस्ट्री में नेचुरल सेट होते हुए हिस्ट्री और के दिव्य वातावरण से मैं सहज माया की हिस्ट्री से निकल अपनी अनादि व आदि हिस्ट्री में नेचुरल सेट होते हुए शक्ति स्तंभ का पॉइंट है आत्माओं को उनकी अनादि और आदि शक्तियों में सहज सेट करने की शक्ति बढ़ते हुए आत्माओं को उनकी अनादि और आदि शक्तियों में सहज सेट करने की शक्ति बढ़ते हुए चलो ओम शांति। जिंदे भी बैग लाए लाओ दिखा दो पर्ची में।